नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश। डिस्कवरी एस अकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है, वंदन है। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें, इसी दे रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। अब जो है डिस्कवरी एस अकेडमी कुछ तकनीकी पहलुओं के कारण बार बार कमेंट आ रहा था स्टूडेंट का, छात्र लोगों का कि सर करंट का वीडियो नहीं आ रहा है, करंट का वीडियो नहीं आ रहा है। तो अब उन तकनीकी समस्याओं से हम लोग लगभग निकल चुके हैं और इसी को प्रयास करते हुए अब पुनः करंट का जो डेली करंट अफेयर सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे और साथ ही साथ उस पर 10 MCQ भी देखेंगे। अगर आप लोग को यह करंट लाभ हो, अंत तक देखिएगा तो वाकई बहुत मज़ा आएगा, बहुत लाभदायक होगा। जितने भी एग्ज़ाम सभी हैं नज़दीक में, जैसे 7th शिक्षक बहाली की है और बिहार दरोगा है, BPSC है और रेलवे है, बिहार पुलिस है, जितने भी तमाम एग्ज़ाम हैं वहाँ पर आपको काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज करंट शुरू करते हैं। आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे और इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि 13 जून का करंट है, ये ध्यान में रखिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट का सेशन। तो चलिए हम लोग जो है ये फर्स्ट हम लोग इस पर जिक्र क्यों नहीं करेंगे कि ये 13 जून का है और 13 जून का जो स्पेशल डेट के संदर्भ में जो कहानियाँ घटनाएं घटी हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह जलालुद्दीन कहाँ पर मतलब संबंधित 13 जून को क्या क्या घटना विश्व इतिहास में आज से पहले हुई है उसके बारे में दी हुई बातें हैं जो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक पर। तो आप टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट को ले लीजिएगा। तो हम लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग डायरेक्ट इससे, है ना। ये भी उसी से संबंधित है। हम लोग टॉपिक से शुरू करते हैं जहाँ से है। देखिए ये टॉपिक है हमारा, यहाँ पे एक टॉपिक है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा एक द्विवार्षिकी योजना का प्रारंभ किया गया है। द्विवार्षिकी प्लान किया गया, वह क्यों किया गया है ध्यान से समझेंगे। यह द्विवार्षिकी प्लान इसलिए किया गया है जल के संसाधन को बेहतर तरीके से बनाने के लिए। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में जल संसाधन प्लान को बहुत बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे उस कड़ी में कि ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि एकीकृत जल संसाधन और इसकी कमी और जल जमाव की समस्या से मुक्ति पाने के लिए किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो प्रश्न बनेंगे कि हरियाणा सरकार इसके लिए कितना बजट लगभग रखा है, तो याद रखेंगे 697 लाख करोड़ लीटर पानी का अगले 2 वर्षों में इससे बचत होगी, ताकि जो भी समस्या है, ग्राउंड वाटर लेवल की कमी हो रही है, वर्षा के पानी का रिस्टोरेज नहीं हो रहा है, इस सभी बिंदुओं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह कदम उठाया गया है। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत मंत्रालय के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो कि कभी खत्म नहीं हो, उसके लिए बात किया जा रहा है उसी मुद्दे पर। तो संयुक्त रूप से MAHIR जो है एक संस्था है और इसी के माध्यम से जो है यह काम करती है। इसमें क्या है कि यह राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जितने भी लोग बिहार दरोगा, BPSC एंड और अन्य छोटे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी किस संस्था के माध्यम से हो रहा है, तो MAHIR के द्वारा हो रहा है। इसमें किन किन तत्वों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। इस स्वदेशी तकनीक का लाभ दिया, अनुसंधान होगा, विकास और प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें लक्ष्य कितना रखा गया, इस पूरे टॉपिक्स में विद्युत मंत्रालय अर्थात भारत का केंद्रीय सरकार जो है उसने किस मंत्रालय के अधीन ये काम हो रहा है, तो हम लोग याद रखेंगे विद्युत मंत्रालय के अधीन हो रहा है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि विद्युत मंत्रालय के द्वारा यह कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें याद रखिएगा लक्ष्य जो है 2 तरह से रखे गए हैं, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो 2 चरणों में है, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक अवधि जो है 2023 एंड 24 है और दूसरा 2027 और 28 है। यह 5 साल हेतु होगा, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत मंत्रालय इसका प्रयोग कैसे करेगा, 5 साल के प्रोग्राम के लिए करेगा। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे BPSC में, बिहार दरोगा में, शिक्षक बहाली में, कि किस मंत्रालय के द्वारा 5 साल की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक बेहतर प्रोग्राम का संयोजन किया गया है, तो हम लोग याद रखेंगे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। फिर इससे पूछा सकता है इसमें कितनी अवधि के लिए है, तो याद रखेंगे 5 साल और इसका लक्ष्य कब तक है, तो 2 चरणों में है। पहला है 2023-24 एंड दूसरा है 2027 एंड 28। इसी करीब हम लोग आगे देखेंगे आर्थिक मामलों के मंत्री, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो है लिखने में मिस्टेक हुआ है अपने लोगों को, ये मंत्रिमंडलीय होगा, यहाँ पर मंत्रिमंडलीय कर दिया गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। समिति ने 2026 तक
बहुत इंपॉर्टेंट है, बीवीआई है। जितने भी लोग एग्जाम देंगे शिक्षक बहाली बिहार दरोगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। एक से एक चीज़ में बताऊँगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बताऊँगा, तकनीकी पहलू बताऊँगा, कैसे प्रश्न को पूछा जाता है, क्या क्या पहलू इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और कहाँ देखना है। इतने सारी चीज़ लिखे हुए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसको छोड़ना है। देखिए यूपीएससी एंड पीसीएस के फील्ड में क्या है ना कि क्या पढ़ना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या छोड़ना है। तो इन तत्वों को हम लोग को देखना है। इसमें है सबसे पहले आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने कब तक का लक्ष्य रखा है, तो याद रखेंगे 2026 तक का। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ जनरेट हो गया। सेकंड हम लोग देखेंगे इसमें किस मसले को लेकर के है, तो याद रखेंगे कोयला और लिग्नाइट। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक प्रकार है लिग्नाइट। यह याद रखिएगा ये कहाँ मिलता है, तो हम लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में बहुत अधिक पाया जाता है। तमिलनाडु भारत में ये हिस्सा यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ पर तमिलनाडु वाले हिस्से में ये पाया जाता है। और ये कोयला जो है ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन का मात्रा कम होता है। ये अन्वेषण होता है, खोज योजना बनाई गई है, चाहे मंजूरी दी गई है। 2980 करोड़ रुपया का इसमें अनुमानित खर्च होने का व्यय है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल में कब तक का लक्ष्य है, तो 2026 तक का है। इसमें व्यय राशि की कितनी बात की गई है, तो 2980 रुपये का। किस में, तो कोयला है। कोयला में कौन से प्रकार का, ऑप्शन दे सकता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। तो हम लोग याद रखें कौन सा, लिग्नाइट का है। एंड इसमें यह अवधि कब से है, 2021-22 में करना था, लेकिन इसका डेट बढ़ाकर कर दिया गया 2025 से 26 तक। तो 4 क्वेश्चन को देखना है। इसमें किस प्रकार का कोयला, तो लिग्नाइट। लक्ष्य 2026, यह पहले कितना था 2021-22, और व्यय अनुमानित राशि कितनी है, तो हम लोग याद रखेंगे 2980 करोड़ रुपए का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग आगे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे। एम है एम्स नागपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नागपुर देख लीजिए तो आप लोग समझिएगा ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, और इसी महाराष्ट्र की बात हो रही है, और इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा है नागपुर। एम्स में NBH मान्यता प्राप्त, NBH के बारे में क्या है यह भी ध्यान रखेंगे। और अभी हम सब टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिएगा यह पहला एम्स बन गया है, वह ऐसा NBH करने वाला में यह भारत का पहला एम्स बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह NBH को लागू करने वाला पहला एम्स बन गया, BVI है। और इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बन गया है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा किस राज्य के कहाँ के एम्स ने NBH को लागू किया है, और यह पहला राज्य बन गया, पहला एम्स बन गया है। तो हम लोग याद रखेंगे एम्स नागपुर को। तो ये BVI है, हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक और बन सकता है जो पूछा सकता है, ये किस राज्य से संबंधित, हम लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय फसल से संबंधित मामले के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें किस सीजन की बात हो रही है, तो याद रखेंगे 2023-24 के लिए किया गया है। इसमें किस तरह के तत्वों का, खरीफ फसल, BVI कर लीजिएगा इसको। विपणन से तात्पर्य क्या होता है, व्यापार का। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे किसको, खरीफ फसलों को, ये ध्यान में रखिएगा। खरीफ फसलों के वृद्धि दर में, उसका बढ़ाने का मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन इसको MSP भी बोलते हैं, और वृद्धि करने के लिए मंजूरी दी है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, इतने ही 3 लाइन से पूछेगा किस मंत्रालय के द्वारा, तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। सेकंड बनेगा इसमें किस प्रकार के फसल की बात कही गई है, तो मैं आपको 2 मिनट पहले बताया है खरीफ फसलों के लिए। यह क्या न्यूनतम है, मैक्सिमम प्राइस मूल्य है, या न्यूनतम प्राइस मूल्य का है, तो याद रखेंगे हम लोग इसको मिनिमम समर्थन प्राइस वैल्यू के बारे में कहा गया है। अब है किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने, इसका उद्देश्य बताया जा रहा है। इससे क्या होगा, किसान ने जो अपना प्रोडक्शन दिया है उसको उससे लाभ मिलेगा, और बीच में दलाल खत्म हो जाएंगे। तो यह ध्यान लिया गया, ये सरकार का निर्णय है। तो इसमें प्रश्न 2 ही बनेंगे, किस वर्ष के लिए, तो 2023-24 के लिए। किस फसल के लिए, तो मैं पहले ही बताया खरीफ फसल के लिए। आगे हम लोग देखेंगे, फिर से आगे हम लोग देखेंगे ब्याज दर में वृद्धि के कारण विश्व बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। BPSC बिहार दरोगा जितने भी एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ब्याज वृद्धि दर में वृद्धि के लिए विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक दर को कितना बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
3.1% था से घटाकर 2% एक कर दिया गया है। इससे हम लोग याद रखेंगे, इस तरह के सवाल बीपीएससी में बहुत बनते हैं, दौड़गा में बहुत बनते हैं। कर दिया गया। विश्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित स्थिति में है और मंदी, रिसेशन इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होता है, और बढ़ रही है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि तीव्र ब्याज दर के कारण जो है मार्केट वैल्यू क्रैश होता है। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। गतिविधि बढ़ा किया गया है और इस निम्न आय वाले देशों को कमजोरी में उभारता है। जहाँ पर आय कम है, जिस कंट्री का आय कम है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित नहीं है, उन देशों में इसकी दिक्कत हो सकती है। तो ये हम लोग देख लेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला देखेंगे 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। प्रश्न पूछता है प्रधानमंत्री किसान योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो हम लोग याद रखेंगे यह जो है शुरू हुआ था 2019 में। यहाँ से ही ध्यान में रखेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना कब शुरू हुआ था। सुरक्षा तो याद रखेंगे हम लोग कब शुरू हुआ है, 2019 में। इसमें महाअभियान योजना का उद्देश्य है कि भारत में किसानों को ऊर्जा सुरक्षा में बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में खास करके देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उपयोग को बढ़ावा देना। यह योजना देश की विद्युत शक्ति, देखिएगा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, विद्युत शक्ति की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए प्राप्त किया गया है और इसमें गैर जीवाश्मीय ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा की जो बात हुई है, शुरुआत कब हुई थी, 2019 में शुरू हुई थी और ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है गैर जीवाश्मीय ईंधन के स्रोतों की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कही गई है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना में किसको बढ़ाने की बात की गई है, याद रखिएगा गैर जीवाश्मीय ईंधन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जर्मनी नाटो को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं NATO, नॉर्थ लिबरेशन आर्मी एंड टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नाटो। ये है नाटो के इतिहास में सबसे बड़ा हवाई तैनाती, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट का। और यहाँ कहाँ पर होगा ये याद रखेंगे हम लोग, जर्मनी में होगा। ये सब जो है ना अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभ्यास की मेजबानी तय करेगा, इसमें रूस सहयोग कर रहा है और संभावित करने वाले उद्देश्य से पसंद करेगा। ये इसी सप्ताह में शुरू होगा और इस अभ्यास में 23 डिफेंडर होंगे। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ देख लीजिएगा। और 250 विमान, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाटो सदस्य देश पर नकली हमले का जवाब देंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले प्रशिक्षण भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी इसमें से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA अकेले प्रशिक्षण युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए 2000 अमेरिकी एयर नेशनल गार्ड कर्मियों को लगभग 100 विमानों के साथ भेज रहा है। याद रखेंगे नाटो का जो ये अभ्यास चल रहा है कहाँ होगा, जर्मनी में होगा। इसमें अमेरिका USA अकेले इसमें भाग लेंगे, जिसमें 2000 अमेरिकी एयर नेशनल सैनिक इसमें जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी में साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, 2003 का टॉपिक है। इसमें कहा गया है कि भारत NEA सरकार के द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, अर्थात यह संविधान के अनुसार एक यह निकाय है। यह देश में पेंशन के क्षेत्र के लिए काम करता है। पहला क्वेश्चन बनेगा पेंशन निधि नियामक किस क्षेत्र में काम करता है, तो पेंशन के लिए काम करता है, वो है, यह ध्यान में रखेंगे हम लोग। और इसमें मोहंती, ये दीपक मोहंती जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी के वीडियो में पढ़ाया हूँ कि पेंशन नियामक निधि का अध्यक्ष कौन है, तो दीपक मोहंती इसके चीफ हैं। आगे हम लोग देखेंगे केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री, ये अभी हाल का ही मसला है और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और ने कहा है कि 2014-15 और 22-23 से में कच्चे लौह इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक और इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। भारत के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए हैं, कच्चे के मामले में कौन और इस्पात में अपने इंडिया का स्थान दूसरा है और कच्चा के मामले में चौथा सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर है पुरस्कार विजेता के बारे में, डी एंकर गीतांजलि अय्यर को, जो बहुत प्रसिद्ध रही थी, ये इनका निधन हो गया है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत और सर्बिया
दशक का अंत, ये हम लोग क्यों ध्यान रखेंगे? यहाँ पर भारत और सर्बिया के बीच में 2 पक्षीय व्यापार, ये टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। 320 मिलियन यूरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, से बढ़ाकर 1 बिलियन यूरो तक ले जाने की बात कही गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखना है। एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, यह 2023 तक जो है तीसरी बार यूटी श्रेणी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्थान मिला है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। यूटी में पहला स्थान मिला है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त कौन है? तो शकील उल रहमान, केंद्रीय स्वास्थ्य की ओर से परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस टॉपिक को सिर्फ पढ़ लेना है, यहाँ से प्रश्न के चांसेस कम है। यहाँ पर आज तक का जितना भी टोटल 10 से 12 टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम मात्र 10 क्वेश्चन की बात है और 10 क्वेश्चन को हम लोग तुरंत अभी रिवील करते हैं, आंसर के साथ करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एरर हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 12 जून ही रह गया है, यहाँ पे एक्चुअल में 13 जून होना है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मेंशन करके रखिएगा। अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर हमले पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे ब्रिटेन है, भारत है, रूस है, अमेरिका है। तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन करेगा, याद रखेंगे हम लोग, आंसर होगा ए ब्रिटेन। देखिएगा इसका उत्तर, देखिएगा ए ब्रिटेन, इसका उत्तर देखिए ए ब्रिटेन होगा। देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पर उन्हीं का संबंधित, ये अपने भारतीय मूल के ही हैं और इनका चित्र भी लगा हुआ है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। देखिएगा ब्रिटेन आर्टिफिशियल, इसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यह आप लोग जो है PDF में देख लीजिएगा। अगला सवाल है दूसरा नंबर का, हाल ही में कितने नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से सवाल बनते हैं, कितने से उत्तर दीजिए आप लोग। इसका उत्तर होगा C 5 होगा इसका उत्तर, ये ध्यान में रखिएगा। कितना उसका उत्तर होगा? C नंबर 5, है ना। इसका भी डिस्क्रिप्शन है, इसमें देख लीजिएगा। इतना आप लोग, इसमें कोई खास नहीं है, बस PDF में डाला हुआ रहेगा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा CM लर्न एंड अर्न स्कीम को लॉन्च किया गया? आप लोग उत्तर दे सकते हैं कमेंट में। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, 10वां क्वेश्चन, 9 तक मैं उत्तर दूंगा, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप कल मुझे बताइएगा, जो लोग कमेंट में देंगे सही उत्तर, उसका नाम मैं कल लूँगा। तो उत्तर प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान है, इस बारे में बात किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बस ये 4 पर आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक ये जो है मोटिवेशनल है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि एक बीच में ऊर्जा आती है, तो इस तरह से चीज़ें होती रहनी चाहिए, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, की योजना की शुरुआत की गई है? A MP, B उत्तर प्रदेश, C केरल और D झारखंड। उत्तर दीजिए आप लोग इसका जल्दी से, उत्तर देखिएगा B उत्तर प्रदेश। 1000 करोड़ रुपए की बात हुई है इसमें, और यहाँ पर दुग्ध डेयरी से संबंधित विकास के तत्वों की बात है। अगला देखेंगे 5वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक का एक नई मेट्रो लाइन निर्माण की मंजूरी दी है? A है हरियाणा, B है पंजाब, C है नई दिल्ली और D है उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 9 क्वेश्चन तक मैं बताऊंगा और 10वां क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा, कल उत्तर कमेंट में दीजिएगा, मैं जिसका सही होगा मैं नाम लूँगा। इसमें उत्तर हो जाएगा A हरियाणा, गुरुग्राम हुडा सिटी सेंटर वहाँ पे स्थापित हो रहा है और ये साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ये भी उसी का फिगर है, देख सकते हैं हम लोग। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महानिदेशक के रूप में अतुल वर्मा का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ये करंट का फर्स्ट फेज में देखिएगा तो मैं पढ़ाया था, इसमें है 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने। अतुल वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, हम लोग याद रखेंगे, यह 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ये देख लिए केंद्र सरकार के अधीन की योजनाएं हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अगला है 7वां क्वेश्चन, न्यायिक विकास पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? कानून एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग और सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसका उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा A कानून एवं न्याय मंत्रालय, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला है 8वां क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी? नीति आयोग, कौशल विकास आयोग, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो हम लोग इसका उत्तर देंगे C शिक्षा मंत्रालय।
तो उसी से डिस्क्रिप्शन में 8 ये हो गया। 9वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पहले बोला है कि 10वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिए इसका जल्दी से, फटाफट कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर देखिएगा मध्य प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क वहाँ पर ही है। और आगे हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन, उत्तर नहीं दूंगा मैं, और आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। कल जिनका सही होगा उनका नाम मैं लूँगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विकास मंत्रालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा केंद्र, और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो इसका उत्तर आप लोग कल दोस्तों दीजिएगा और साथ ही कमेंट में बताइएगा। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा हम लोग तकनीकी समस्या से जुड़ गए कि कुछ एरर हो गया, तो इसे हम लोग गौर नहीं करेंगे। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा वीडियो। बहुत उपयोगी है। करंट हम लोग जो निकाले हैं वो PIB से है, PTI से है, और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से है, जनसत्ता से है। बहुत मेहनत करके करंट निकालता हूँ। आप लोग इस पर बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें। आप लोग डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार को बहुत बड़ा विशाल बनाएं, जिससे हम लोग काफ़ी अपने बिहार राज्य से ऊपर उठकर भी आगे नाम कमा सके, अपने राष्ट्र और राज्य के नाम को गौरव प्राप्त कर सके। मैं रवि प्रकाश, आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सफल हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो। नमस्कार।